जय मसीह की आप सबका दी अदर 167 में फिर से स्वागत है। खुदा ने मनुष्य को क्यों बनाया? हमारे रचे जाने का क्या कारण है? क्या आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं? आज हमारे बीच में पास्टर नितिन बैसाने हैं जो कि गॉड्स हार्ट चर्च के पास्टर है। तो आइए हम उन्हीं से इस विषय पर सुनते हैं। Hi, welcome everyone to this edition of Other 167. सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम है पास्टर नितिन बैसाने और मैं ऐरोली में नवी मुंबई में प्रभु की सेवकाई करता हूँ और मेरे कलीसिया का नाम है गॉड्स हार्ट चर्च। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि उसके वचन से मैं सेवा करूँ। और मेरा आज का जो विषय है वो है परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। और अगर देखा जाए तो परमेश्वर ने पहले आदम की निर्मित की, उसको निर्माण किया और उसी के साथ उससे पहले परमेश्वर ने सारी सृष्टि की निर्मित की और उसके बाद आदम की निर्मित की, उसके बाद हवा की निर्मित की। तो कहने की बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। सृष्टि को पहले उसने बनाया मनुष्य के लिए और मनुष्य को उसके बाद बनाया। और आदम का जो अर्थ होता है वही है मनुष्य, मानव। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और वो पहले व्यक्ति थे कि जिसको परमेश्वर ने बनाया। और लेकिन मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं कि वो ये है कि हर एक चीजों के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता है। There is a purpose behind everything. So अभी सोचो गिटार है तो गिटार को बजाना है, बजाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा हम कॉल कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। उसके बाद अगर सोफा है, सोफे के ऊपर हम लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। अभी तो सोफा कम बेड है कि जिसके अंदर हम सामान भी रख सकते हैं। सो इसका मतलब हर एक चीजों के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है। कुछ तो उद्देश्य को ही लेकर वो चीज या वस्तु है कि जो उपस्थित है ना, उसका उपयोग होता है। मेरा कहना यह है कि अगर हर एक चीज है ना, जिसमें अगर देखा जाए तो टीवी, फ्रिज, पंखा या लादी, चेयर, टेबल, उसके अंदर जान नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल होता है, उसका कुछ उद्देश्य है। लेकिन उससे परे अगर हमारे अंदर जान भी है, हम स्थित भी है, उसके बाद हमारे अंदर आत्मा भी है। हमारे लिए परमेश्वर ने कितना अच्छा उद्देश्य रखा होगा। परमेश्वर ने हमें मानव प्राणी को क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या था कि परमेश्वर ने हमें बनाया। मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए भी उद्देश्य रखा है। हमें वो परमेश्वर के वचन से जानना बहुत जरूरी है। पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, मानव जाति को क्यों बनाया। वो इसलिए कि परमेश्वर ने हमें बनाया कि उसके लिए और उसके महिमा के लिए उसने हमें बनाया है। परमेश्वर ने उसके लिए और उसके महिमा के लिए हमें बनाया। आइए हम वचन से देखेंगे। यशायाह नबी उसका 43 अध्याय और 7वां वचन कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हर एक जो मेरा कहलाता है उसको परमेश्वर ने बनाया है, सृजाया है और रचाया है। अगर आपने देखा होगा कुम्हार को, जब वो मिट्टी को लेता है, गीली मिट्टी होती है, सूखी होती पहले, उसको गीला करता है पानी डालकर, और जब उसको वो आकार देता है, शेप देता है, लेकिन एक भी कंकड़, एक भी छोटा सा पत्थर उसको हाथ को लगे तो पूरा का पूरा और फिर से निकाल देता है, या वो कंकड़ को बाहर निकालता है और फिर से बनाता है। कितने बार वो बनाता होगा, कितने बार तोड़ता होगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो परमेश्वर के कहलाते हैं उनको परमेश्वर ने बनाया क्यों? क्योंकि उसकी महिमा कर, उसके महिमा के लिए उसने बनाया है।
जो मेरा कहलाता है परमेश्वर पिता है, इसका मतलब हम अगर हमारे जीवन से हम परमेश्वर के कहलाते खुद को, तो इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर ने सृजाया है, बनाया है और रचाया है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि जब उसने सृष्टि की निर्माण की, हमारा भी निर्माण किया, तो वो कहता है कि ये भला है, ये अच्छा है। इसका मतलब हमें परमेश्वर ने बनाया है, हम अच्छे हैं, अच्छाई के लिए हमें बनाया है। उसके बाद यशायाह ने भी उसका 43 अध्याय और 21 वचन में जो लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आमीन। परमेश्वर के महिमा के लिए, महिमा, गुणानुवाद, गौरव, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। मतलब परमेश्वर ने हमें बनाया है उसकी महिमा के लिए, ताकि हम उसका गुणानुवाद करें, उसको महिमा दे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी है कि परमेश्वर ने उसके महिमा के लिए हमें बनाया है और उसका गुणानुवाद करने के लिए बनाया, उसके खुद के लिए उसने हमें बनाया है। अगर सोचो कुछ चीजें मैंने बनाई है और मैं बनाता हूँ और उस चीजों का मुझे फायदा नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा? उस चीजों का नाश करूंगा। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं करता है। हमारे अंदर वो स्वभाव है कि अगर मैंने एक मोबाइल खरीदा, वो मेरे लिए इस्तेमाल हो, उसका मुझे फायदा हो। परमेश्वर ने मुझे बनाया, मेरे जीवन से मुझे परमेश्वर को महिमा देना, गुणानुवाद परमेश्वर का करना है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमें बनाया, हम पृथ्वी पर अधिकार रखें और उसकी समानता में जिए। परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम पृथ्वी पर अधिकार रखें और उसकी समानता में जिए। आइए हम वचन में देखेंगे, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 वचन ये कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इसका मतलब क्या है? और आगे लिखा है कि जो घरेलू पशुओं है पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, समुद्र की मछलियों के ऊपर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनके ऊपर अधिकार रखे। मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया उसके ऊपर हम अधिकार रखे। वाह, कितनी अच्छी बात है। लेकिन इस अधिकार का हमें दुरुपयोग नहीं करना, इस अधिकार को सही रीति से उपयोग में लाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और कहने की बात यह है कि परमेश्वर ने हमें बनाया उसकी महिमा के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ इस सृष्टि की निर्माण उसने की ताकि हम उसके ऊपर अधिकार रखें। कहने की बात यह है कि आज हम देखते हैं कि बहुत जगह मानव ने, मनुष्यों ने बहुत जगह अधिकार दिखाया है, लेकिन हम परमेश्वर को, माइंड को पढ़ने से अच्छा परमेश्वर ने जो हमारे लिए दिया है उसके ऊपर हम राज करें, उस चीजों का हमारे लिए उपयोग में लाने के लिए इस्तेमाल करें। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग नारियल को किसी मूर्ति के ऊपर या पत्थर के ऊपर चढ़ाते हैं। अगर देखा जाए तो उसको मनुष्य के लिए, हमारे लिए बना है, ना कि परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने चीजें बनाई, हमारे लिए बनाई है, लेकिन हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है और हमारे जीवन के द्वारा हम उसकी महिमा करना चाहिए। कैसे? कि हम उसके ऊपर अधिकार करें, जो परमेश्वर ने इस सृष्टि में बनाया है उसके ऊपर अधिकार रखें और उसकी समानता में, ये जो शब्द है उसकी समानता में उसने हमें बनाया है ताकि हम उसकी समानता में जिए। मुझे कहना है कि समानता में उसने हमें बनाया है। परमेश्वर कैसे, एक अंग्रेजी में संडे स्कूल का एक गाना है, बहुत बढ़िया है कि टू बी लाइक जीसस, टू बी लाइक जीसस, ऑल आई वॉन्ट इज टू बी लाइक हिम। हम परमेश्वर की तरह तो 100% नहीं बन सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। हमारे जीवन के द्वारा कोशिश कर उसको महिमा तो दे सकते हैं। तो हम कोशिश करना चाहिए। कोशिश करते करते हम परमेश्वर से इतने नजदीक हो जाएंगे कि हम बुरा करना भूल जाएंगे। इसका मतलब हम अच्छा करने वाले लोग बनेंगे, उसकी समानता में जीने के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए और उसकी समानता में उसने हमें बनाया, उसकी समानता में जीने के लिए उसने हमें बनाया। तीसरी और आखिरी बात, भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालिएगा मेरे साथ। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और
10वां वचन यूं कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए, वाह, हमें कबूल करना है कि मैं उसका बनाया हुआ हूं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने पहले से ये योजना हमारे लिए की कि हम भले कामों करने के लिए बनाए गए, सृजे गए हैं। सो भले काम करना मतलब क्या, कि जो परमेश्वर के वचनों में बातें लिखी है उन बातों को हमारे जीवन के द्वारा हमें करना है, उन बातों को समझना है, उन बातों को करना है। सो परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम भले कामों को करें, और भले काम जब हम करते तो सभी को अच्छा लगता है। किसी ने लिखा है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हम बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब हर किसी को अच्छा करना हमेशा अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, आप जो सुन रहे हैं आपको भी अच्छा लगता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने भलाई हमारे अंदर पहले से ही रखी है। भलाई करना क्या है कि हमें भी पता है, जब हम स्कूल में जाते कोई पढ़ाता ना कि बुराई करो, बुराई में लगे रहो, लेकिन हर एक कोई सिखाता है कि अच्छाई करो, अच्छाई में लगे रहो, खराई से चलो। तो इसका मतलब भले काम करना है, तब हम परमेश्वर के नियम को भी पूरा कर सकते हैं। तो इसी का मतलब कि हमारे जीवन में हमें हमेशा इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हम भले काम करने वाले व्यक्ति बने। भला करना सभी को अच्छा लगता है, भला करना सभी को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो खुद ब खुद चाहते कि मेरे साथ भला और मैं किसी के और साथ भला करूं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवनों से हम देखते कि अभी के जीवन में मॉडर्न लाइफ में हम देखते कि बुराई करना एकदम एक सेकंड में हम लोग एक सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अच्छाई करना देर लगता है। हमारे अंदर वो स्वभाव अभी पैदा हुआ, हमें उसको बदलना है। और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि हमें भले कामों के लिए उसने हमें सृजाया है, बनाया है। तो हमें कभी कभी अभी देखते हैं इस जमाने के लोग जो है यूथ थोड़ी समय के आनंद और शांति के लिए, समाधान के लिए वो बहुत सारे बड़े बड़े गलतियों को करते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है थोड़े समय के आनंद के लिए, लेकिन बड़े आने वाले दिनों के लिए उनको बहुत सारे परिणाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन हमें ध्यान देना, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर, जिसने हमें बनाया, रचाए, हमें भले काम करने के लिए बनाया। सो 3 बातें आज हमने देखी, तो क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद है। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन का मकसद हमें बताए और उद्देश्य हमें बताए। उसने हमें बनाया उसकी महिमा करने के लिए, इस पृथ्वी पे अधिकार और उसके समानता में जीने के लिए, और उसके बाद भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते कि प्रभु आपने हमें बनाया ताकि हम आपकी महिमा करें। आपके लिए आपने हमें सृजाया है, बनाया है और रचाया है। प्रभु जैसे कुंभार मटके को बनाता है, उसी प्रकार परमेश्वर आपने हमें बहुत मुलायम और अच्छे से बनाया है प्रभु यीशु। और प्रभु आप जो हमारे अंदर है, हमारा शरीर आपका मंदिर है, उसको सही रीति से रखने के लिए सहायता करें ताकि आपके उद्देश्य को हमारे जीवन से हम पूरा करें। प्रभु आपने इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित किया, इसका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी। जय मसीह।